नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। सेशन नंबर 206 इज गोइंग ऑन और आज का जो पीटी न्यूज़ अफेयर्स है उसमें हम थोड़ी इकोनॉमिक पहलू पे बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड जो है हमारी बातचीत रहेगी। आज का जो टॉपिक है, एक स्कीम को लेके हम बात करेंगे, WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम। आप में से कई लोग इसके बारे में सुन चुके होंगे, कई लोग पढ़ भी चुके होंगे। तो थोड़ा और आइए इसको थोड़ा सा फिनिश करते हैं अच्छे तरीके से, ब्रीफ में पढ़ के चीज़ों को, जो जो एक मोटे मोटे पॉइंट से हमारे सतही तौर पे छूते हैं हम चीज़ों को आज। और डीप नॉलेज के लिए तो हमारे पास है ही, इकोनॉमी क्रैकर का शानदार कोर्स है, आप उसमें आके एनरोल कर सकते हैं। फिर लगे हाँ, तो चलिए इसको शुरू करते हैं आज का काम। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, फिस्कल पॉलिसी और इंडियन इकोनॉमी। ये वो न्यूज़ क्लिप है जो भी हाल फिलहाल देखी गई अखबारों में कि आरबीआई ने स्टेट्स के वेज एंड मीन्स क्रेडिट को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वायरस प्रिवेलेंस इन्फ्लुएंसेस डिसीजन, कोरोना वायरस फैला हुआ है, लॉकडाउन हुआ पड़ा हुआ है, रेवेन्यूज स्टेट के काफ़ी गिरते चले जा रहे हैं, पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही है, इनकम इनक्वलिटी एक बिल्कुल ही डिस्टॉर्शन लेवल पे आ चुकी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो साइकिल है, इकोनॉमी का जो पहिया है, अगर उसे चर्न आउट करना है तो कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। अब जो फैसले लेने पड़ेंगे उनमें से एक ये अहम फैसला यहाँ पर आ चुका है। अभी हाल फिलहाल ये भी सुनने में आ रहा है कि जो एनबीएफसीज हैं, अब वो लोन वगैरह भी नहीं दे पाएंगे। ऐसा ऐसा सुनने में आया है, कंफर्म नहीं। दे आर प्लानिंग टू डू दिस कि इस ईयर वो कुछ भी लोन वगैरह लोगों को दे ही नहीं पाएंगे। वाई? क्योंकि उतने उतने लिक्विडिटी ही नहीं है मार्केट के अंदर में, वो रेवेन्यूज ही नहीं आ रहे हैं। तो पैसे का काम क्या होता है? लक्ष्मी क्या होती है? लक्ष्मी चंचल होती है, भाग जाती है। आप उसे चर्न आउट नहीं करेंगे तो भाग जाएगी। मान लीजिए आपके बटुए में अगर मैं 20,000 रुपये रख दूं और वो सिर्फ आपके बटुए में यानी आपके पर्स में रखा हुआ है और आप उसे चर्न आउट नहीं कर रहे हैं, आप उसे खर्च नहीं कर रहे हैं, आप कहीं पे उसे एलोकेट नहीं कर रहे हैं, तो खराब हो जाएगा वो पैसा। राइट? यहाँ से एक ग्रेशम्स का बहुत बढ़िया लॉ निकल के आता है, ग्रेशम्स लॉ। हाउ मैनी ऑफ यू नो अबाउट ग्रेशम्स लॉ? आप में से जिन लोगों को मालूम है कि व्हाट इज ग्रेशम्स लॉ, जरूर बताइए कमेंट थ्रेड में। आप लोगों का स्वागत है कि ग्रेशम्स लॉ है तो है क्या। तो इस खबर पे हम थोड़ा सा आइए, इन बिंदुओं में हम चर्चा करेंगे। ये पहली स्लाइड और ये दूसरी स्लाइड। तो थोड़ा सा इकोनॉमी था तो थोड़ा सा लंबा लगेगा ही, तो 2 स्लाइड्स लग गए आज मुझे इसे काफ़ी ब्रीफ करने में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो WMA है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम, 1997 में ये लॉन्च किए गए। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात, किस लिए लॉन्च किए गए सर? इनका ये मकसद था कि जो भी सरकार की जो रिसिप्ट्स हैं, आय है, और जो भुगतान है, पेमेंट्स हैं, खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, तो सरकार की आय और एक्सपेंडिचर, राइट, कि सरकार कितना कमा रही है, कितने पैसे उसके पास आ रहे हैं और कितना वो भुगतान कर रही है, कितना खर्च कर रही है। अगर इसमें किसी भी तरीके का मिसमैच होता है तो जो पैसे बचे हैं, जो गैप आ रहा है, उसकी फंडिंग करने की जरूरत है। अब इसकी फंडिंग करनी है तो सरकार के पास बहुत सारे मेथड्स हैं। सरकार डायरेक्ट मार्केट में जा सकती है, सरकार बॉन्ड जारी कर सकती है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। राइट? उनमें से एक मेथड ये भी है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत ये जा सकती है। तो इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य यही था कि सरकारों के जो खर्चे हैं और जो उनके रिसिप्ट्स हैं, उनके बीच अगर किसी भी तरीके का मिसमैच हो रहा है फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे, तो उसे हम मीट करेंगे, उसे हम पूरा करेंगे। यह है वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम। क्लियर है यहाँ तक? तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। एज पर दिस स्कीम, ये स्कीम ये बताती है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी वक्त आरबीआई से, इमीडिएट लेवल पे भी किसी भी वक्त आरबीआई से कैश ले सकती है, बट इट हैज टू रिटर्न द अमाउंट विद इन 3 months एंड द इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर द एग्जिस्टिंग रेपो रेट। लेकिन जो पैसा सरकार लेगी आरबीआई से, उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर में इन्हें लौटाना पड़ेगा और इस पे इंटरेस्ट रेट भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आरबीआई फ्री में दे देगी सरकार को कि लो भैया जाओ ले लो और जी लो अपनी जिंदगी, जा सरकार जा, जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। राइट? तो क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट भी इस पे लगेगा और जो एग्जिस्टिंग रेपो रेट है उसके ऊपर ही इसे चार्ज किया जाएगा। अब आरबीआई का कौन सा कानून इस चीज की इजाजत देता है? सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई कानून 1974 सेक्शन 17 का क्लॉज 5 ऑथोराइज द सेंट्रल बैंक टू लैंड द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सेंटर को ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी लैंड किया जा सकता है। ऑथोराइज द सेंट्रल बैंक टू लैंड एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू देयर बीइंग रिपेबल नॉट लेटर देन 3 months बट फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एडवांस। तो 3 महीने के लिए कर सकते हैं। लेकिन सर अगर ये बताइए कि 3 महीने से ज़्यादा लग गए,
सरकार 3 महीने में पैसा लौटा नहीं पाई, फिर क्या होगा? फिर ये होगा भैया कि अगर 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं लौटा पाए तो उसे ओवरड्राफ्ट में ट्रीट किया जाएगा। अब ओवरड्राफ्ट के लिए भारत के अंदर कुछ कानून है। क्या कानून है? भारत का ओवरड्राफ्ट रेगुलेशन स्कीम 1985 ये कहता है कि नो स्टेट वाज अलाउड टू रन एन ओवरड्राफ्ट फॉर मोर देन 7 कंटिन्यूअस डेज वर्किंग डेज, कि 7 दिन से लगातार ज़्यादा। अब इसे हाल फिलहाल 10 कर दिया गया है, अभी लेटेस्ट इसमें 2020 में कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के अंदर में 7 दिन से बढ़ा के इसे 10 दिन कर दिया गया कि 10 दिन से ज़्यादा आपको अलाउ नहीं है ओवरड्राफ्ट चलाना, राइट। तो 3 महीने के बाद जो है ना 10 दिन का और टाइम मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। अब आगे बात करते हैं। द लिमिट्स फॉर WMA आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड RBI म्यूचुअली एंड रिवाइज पीरियडिकली। अब देखिए, सरकार पैसा मांग रही है इमीडिएट लेवल पे कि भैया कुछ मिसमैच हो गए हैं हमारे खर्चे और हमारी भुगतानों के बीच में, हमारी आय और हमारे भुगतानों के बीच में, तो तुम हमें थोड़ा से पैसे दे दो। अब ये जो पैसे हैं, ये पैसे कितने पैसे हैं, अमाउंट क्या है इनका, राइट। इसकी कुछ तो लिमिट होगी कि कितना आपको देना चाहिए, कि ये थोड़ी ना कि कितना भी मांग लोगे, ठीक है। तो कितना अमाउंट आपको देना है, इसकी एक लिमिट है, और ये तय कौन करती है? सरकार और RBI म्यूचुअल लेवल पे तय करती है, और इसे पीरियडिकली रिवाइज करती रहती है। जितना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा सरकार को RBI की तरफ से, तो सरकार की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा ही रहेगी, राइट। सरकार जो है उतने अच्छे तरीके से मतलब वहाँ पे चीज़ों को कर सकती है। लेकिन एक चीज़ ये और दिखाती है कि अगर हायर अमाउंट लिया है सरकार ने, तो मतलब सरकार के जो मतलब बैलेंस शीट है उसमें गड़बड़े बहुत ज़्यादा हैं भैया, ये बात तो दिखाता है, राइट। या सरकार ने सही से फिस्कल पॉलिसी मैनेजमेंट नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस, नॉर्मल एंड स्पेशल। 2 तरीके के WMA है, एक तो है नॉर्मल और एक है स्पेशल। स्पेशल WMA या फिर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, इसका एक और नाम भी है, SDF कहते हैं इसे, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द स्टेट। तो सरकार को कुछ ना कुछ कोलेट्रल के तौर पे कुछ सिक्योरिटीज वगैरह जमा करानी पड़ेगी, तो उसे स्पेशल WMA मिलेगा। आफ्टर द स्टेट हैज एग्जॉस्टेड द स्पेशल लिमिट ऑफ SDF देन इट विल गेट द नॉर्मल WMA। तो जब ये खत्म हो जाएगा, जो भी उन्हें एक स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के तहत जो भी लिमिट दी गई है, तो उसके बाद उनकी ऑटोमेटिक नॉर्मल WMA चलेगी। WMA फंडिंग इज मच चीपर देन बोरोइंग फ्रॉम मार्केट। तो अब सरकार ऐसा करेगी क्यों? RBI से ही क्यों लेगी भैया? कहीं और से भी ले सकती है, मार्केट से उठा सकती है। वो इसलिए क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, तो आप चाहोगे कि यार इस जगह से लिया जाए जहाँ पे सस्ता पड़े, इंटरेस्ट रेट बहुत कम देना पड़े, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम पैसा उठा रहे हैं, तो ये सबसे चीपर रहता है सरकार के लिए WMA, रेदर देन गोइंग फ्रॉम द मार्केट एंड बोरोइंग और डूइंग सम काइंड ऑफ अदर लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, या बॉन्ड्स वगैरह, उस पर भी नहीं जाना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, अपने मतलब जो भी हमारे खर्चे और आय हैं उसके बीच जो मिसमैच हुई है और जो फिस्कल पॉलिसी मिसमैनेजमेंट हुई है उसको मतलब बैलेंस करने के लिए चाहिए, तो फिर ये शॉर्ट टर्म के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। इसलिए मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गो फॉर इट। उसके बाद ओवरड्राफ्ट रेगुलेशन एक्ट 1985, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इस पर तो बात हो चुकी है। अगले बिंदुओं पे चलते हैं। अब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं कि 2020 में RBI ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन कौन थे? श्री सुधीर श्रीवास्तव, टू रिव्यू द WMA लिमिट्स फॉर द स्टेट्स एंड यूटीज। अब उन्होंने बोला कि भाई WMA की जो लिमिट है सभी राज्यों के लिए और यूटीज के लिए, उसमें 46% का इंक्रीमेंट कर दो। जैसे बता दो अब उन्हें 47,010 करोड़ रुपए लिमिट में दिए जाएंगे, ठीक है, टोटल मिला के। RBI डिसाइडेड टू इंक्रीज द WMA लिमिट बाय 30%। RBI ने बोला कि 30% बढ़ाना चाहिए फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट, और इसे करके कितना कर देना चाहिए? 51,560 करोड़ फॉर ऑल स्टेट्स एंड द यूटीज। ये फिगर मैं आपको न्यूज़ में भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये पढ़ेंगे ना। RBI डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद इन द एग्जिस्टिंग इंटरिम वेज एंड मीड एडवांसेज स्कीम लिमिट 51,560 करोड़ फॉर ऑल स्टेट्स यूटीज फॉर सेल 6 मंथ्स। 3 महीना था, 3 महीने एक्सटेंड किया गया, यही खबर है। 3 महीने के लिए होता है, 3 महीने और एक्सटेंड इसे कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस है, पेंडेमिक है, और जो स्टेट के जो रेवेन्यूज है पूरे के पूरे ड्राइड अप हो रहे हैं ड्यू टू द लॉकडाउन पॉलिसीज एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। चलिए, अब जो SDF है अवेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट यूटीज सेल कंटिन्यू टू बी लिंक्ड टू द क्वांटम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी इशूड टू द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑक्शन। ये काफी मतलब डीप वाली बातें हैं कि SDF के अंदर में भी कुछ मतलब किस तरीके से इन्वेस्टमेंट और क्या पैसा उसका है, किस किस तरीके से सिक्योरिटीज इशू की जा सकती हैं। एक ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स होता है जो मतलब गवर्नमेंट वो भी
इस्तेमाल कर सकती है। ये एक तरीके का मनी मार्केट है। जो ऑक्शन ट्रेजरी बिल है आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और प्रॉमिसरी नोट के तहत पे ये काम करता है, एक लेटर डेट पे रीपेमेंट की गारंटी भी लेता है। साथ ही साथ ये जो सारा इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है ये सारा कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड CSF और गारंटी रिडेम्पशन फंड GRF इसमें अवेल हो सकता है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के तहत। ये ध्यान रखना है, स्पेशल WMA में ये सारी बातचीत है, उसके ये माइक्रो पॉइंट्स हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये मतलब खाली बस देखने के लिए कि क्या CSF कब सेटअप हुआ और क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, GRF कब सेटअप हुआ और किस किस तरीके के रिकमेंडेशन दी गई हैं। अभी हाल फिलहाल जो GRF है यानी गारंटी रिडम्पशन फंड 15 स्टेट्स में लागू की जा चुकी हैं। 12th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था, तो उसके बेसिस पे 15 स्टेट्स ने अपना GRF बना लिया है यानी गारंटीड रिडम्पशन फंड। ठीक, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। ये आपका टोटली जो है रिसेंट डेवलपमेंट्स कह लीजिए या करंट अफेयर्स कह लीजिए, उससे रिलेटेड है। और ये जो पीछे हमने पढ़ा ये हमने पूरा बैकग्राउंड इसका समझा कि क्या होता है ये, राइट। चलिए, तो क्विज के लिए आप लोग रेडी हैं? वीडियो को पॉज करके इसको जरूर पढ़िएगा। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत करके आपके लिए हम इतनी अच्छी खबरें लेके आते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने प्यारे तरीके से आपके लिए स्लाइड्स रेडी करते हैं। तो पॉजिटिव कमेंट्स, आपका लाइक ही हम लोगों को मोटिवेट करता है। तो हम थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, कोई मतलब मशीन तो हम है नहीं और किसी एक स्टैंडर्ड पे तो हम आ नहीं सकते, राइट। तो कभी कभार अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि अगर कुछ भी गलती इसमें हो जाए, लेकिन कीप योर लव एंड सपोर्ट इंटैक्ट विद अस, राइट। चलिए, ये आपका पिछले का वाला क्विज था, स्वामित्व स्कीम जो हमने कल लिया था। ये स्कीम क्या कह रहा था? ये एक्चुअली बेसिकली ये दिस इज 16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। ये 16 है। स्वामित्व स्कीम में पहला स्टेटमेंट था कि स्वामित्व स्कीम में क्या है कि इट एम टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। बिल्कुल सही है। तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड ही स्कीम है, इतना आपको ध्यान रखना है। स्वामित्व मतलब मेरा, ये मेरा है, मैं स्वामी हूँ इसका, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से ज़्यादा और ज़रूरी क्या हो सकती है, राइट। हालांकि कई केसेस में वाइफ भी होती है, लेकिन प्रॉपर्टी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ऐसा बोल मत देना, ठीक है। सेकंड, दिस स्कीम इज कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एंड सर्वे ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। साथ ही साथ स्टेट मिनिस्ट्रीज भी इसमें आती हैं, जैसे कि जो पंचायत लेवल पे, लोकल लेवल पे काम करती हैं, तो वो भी इसमें अपना रोल प्ले करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत और सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए, तो ये आज का क्विज है आपके लिए, इसको पढ़ देते हैं और इसका सॉल्यूशन हम अगले लेक्चर में लेंगे। वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम इंट्रोड्यूस टू मीट द मिसमैचेस ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये पहला स्टेटमेंट। गवर्नमेंट कैन अवेल इमीडिएट कैश फ्रॉम RBI अंडर दिस स्कीम। दूसरा स्टेटमेंट। गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट टू RBI फॉर विड्रॉल अंडर दिस स्कीम। तीसरा स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम के तहत? अपने आंसर को ज़रूर अच्छे से पढ़िए सवालों को, और अपने आंसर को कमेंट थ्रेड में लिखिए, पोस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे रहिए, अपने आसपास मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट रहिए, क्योंकि सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल हैं। अभी हाल फिलहाल मेरी कुछ दोस्तों से बातचीत चल रही थी, दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम लखनऊ एंड बुलंदशहर, जो गाज़ियाबाद के पास में ही है। तो कह रहे थे बहुत ही बुरी हालत है गलियों में, मतलब काफ़ी लोग की डेथ हो गई। तो सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब लड़ना है तो लड़ना है, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। चलिए, इकोनॉमी क्रैकर का कॉम्बो कोर्स है, बहुत बढ़िया। और डिटेल में अगर इकोनॉमी से रिलेटेड आपको बहुत सारी टर्म्स जाननी है, सीखनी है, समझनी है, अगर आपको दिक्कत आती है कि यार ये माइक्रो टर्म समझ में नहीं आती, तो ये कोर्स आप ही के लिए बना है दोस्तों। तो करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए, आइए खुद को एनरोल कीजिए। 8 मई 2021 से चालू हो रही है। इसमें वीडियोज़ हैं, PDs हैं, क्विजेज हैं, बहुत अच्छे तरीके से। PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है, इसको आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए बुक स्टोर से, राइट। रिवीजन टाइम हाई है, रिवाइज करते रहिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ वंडरफुल PT रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। अगर आपको मतलब और ज़्यादा पढ़ने हैं और पढ़ने की इच्छा है, तो करंट अफेयर्स की जो साइट्स हैं काफ़ी रेगुलरली अपडेटेड है, आइए पढ़िए, आप सभी का स्वागत है। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।